हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा लैपटॉप है। इसमें विंडोज़ 10 को हम कैसे रीसेट करेंगे उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो उसके बाद ये रीसेट करने से क्या फ़ायदा होगा, उसके बाद हम कैसे प्रॉपर तरीके से रीसेट करेंगे इसके बारे में देखेंगे। अगर हम प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे तो हमारा डेटा जा सकता है। ठीक है, पहला है क्यों रीसेट करना है। क्योंकि हमारा जैसा कुछ हम सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करते हैं, कभी कभी कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होता है, कुछ पर्टिकुलर फाइल मांगता है, कुछ पर्टिकुलर फाइल मिसिंग कहता है। तो उस पर्टिकुलर फाइल क्या होता है, विंडोज़ का कुछ पर्टिकुलर फाइल होगा, वो फाइल ना होने के कारण वो सॉफ्टवेयर पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले क्या करते थे हम, विंडोज़ को री इंस्टॉल करना पड़ता है, नहीं तो वो पर्टिकुलर फाइल को नेट से डाउनलोड करके निकाल के उस लोकेशन में कॉपी करना पड़ता है। नहीं तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज़ 7 या 8.1 10 जो भी है, बूटेबल पेन ड्राइव या तो सीडी डाल के उस ऑपरेटिंग सिस्टम को पर्टिकुलरली रिपेयर करना पड़ता है। रिपेयर करने से जो पर्टिकुलर जो फाइल मिसिंग है उस पर्टिकुलर फाइल ओनली उस जगह पे कॉपी हो जाएंगे। उसके बाद जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हैं वो इंस्टॉल इस तरीके से हो जाएंगे। तो हम लैपटॉप खरीदते हैं तो उसमें क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके आता है। सो हमारा लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो कुछ स्लो चल रहा है, अभी 1 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ, लैपटॉप स्लो चल रहा है, अगर कुछ फाइल मिसिंग आ रहा है, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की वजह से हम लैपटॉप को रीसेट करके यूज़ कर सकते हैं। अगर रीसेट करके यूज़ करते हैं तो एकदम फ्रेश हो जाएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तो इसका बेनिफिट हो गया। उसके बाद हम इसको कैसे प्रॉपर तरीके से विंडोज़ को रीसेट करेंगे इसको हम देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। पहला है जो विंडोज़ का उसको रीसेट करने के पहले आप उसको डेटा को एक बार बैकअप कर लेना, क्योंकि आप पहले बार विंडोज़ को रीसेट कर रहे हैं तो आप एक बार पूरा सिस्टम को डेटा को बैकअप कर लीजिएगा। क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन है। अगर एक ऑप्शन में कीप फाइल एक ऑप्शन आएगा, मतलब आपको फाइल जैसा कि वैसे रहने दीजिए, उसके बाद आप ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली रीसेट करिए। दूसरा ऑप्शन है मतलब एवरीथिंग क्लीन हो जाएंगे, ओनली ऑपरेटिंग सिस्टम। इस ऑप्शन में कोई भी आपने गलती से चूज़ कर लिया तो आपका इम्पॉर्टेंट फाइल जा सकता है। तो इसलिए एक बार आपको बैकअप करना ज़रूरी है। आप यदि पहले बार कर रहे हैं तो कन्फ्यूज हो रहे हैं, तो पहले बार कर रहे हैं तो आप एक बार डेटा को बैकअप कर लीजिएगा। ठीक है, बैकअप कर लिया। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ से स्टार्ट बटन को क्लिक करेंगे, देन सेटिंग्स, उसके बाद अपडेट एंड सिक्योरिटी ऑप्शन रहेगा। ओके, उस ऑप्शन को क्लिक करते ही यहाँ देख लीजिए रिकवरी नाम से एक ऑप्शन है 4th में। उसके बाद रीसेट दिस पीसी, वहाँ से क्लिक स्टार्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए 2 ऑप्शन है, कीप माई फाइल एंड एवरीथिंग रिमूव, मतलब आपका जो फाइल्स है वो रहेगा। दूसरी ऑप्शन में है सब कुछ रिमूव हो जाएंगे। तो हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि मेरा पूरा मतलब एक बार रिमूव कर देना है, तो क्योंकि मेरा सिस्टम स्लो है तो मैं सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया। देखिए इसमें लॉन्ग टाइम ले सकता है, तो इसको देखिए रिमूव एप्स फाइल एंड क्लीन, ड्राइव को क्लीन करेगा, डिलीट फाइल एवरीथिंग है। सो ये सब हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट कर दिया। दिस वॉन्ट टेक लॉन्ग टाइम, मतलब ये बहुत टाइम लग सकता है। तो इस प्रोसेस को करते समय आपको जो पावर अडाप्टर है लैपटॉप के साथ कनेक्ट होना चाहिए। यदि कनेक्ट नहीं हुआ है वो खुद ही आपको नोटिफिकेशन देगा, उस समय आपको कनेक्ट कर देने का है। देखिए मैं कनेक्ट कर दिया हूँ। अगर नहीं कनेक्ट किया तो यहाँ से मैसेज देता है रेडी टू रीसेट दिस पीसी, रीइंस्टॉल फ्रॉम द डिवाइस, रिमूव एप्लीकेशन एंड प्रोग्राम, मतलब सब कुछ आपको रिमूव हो जाएंगे। पर्सनल फाइल्स एंड यूज़र अकाउंट भी इसमें रिमूव हो जाएंगे। रिमूव एवरीथिंग में सब कुछ आपको रिमूव हो जाएंगे। इसका प्रोसेस अभी चालू हो गया है। अभी रीस्टार्ट लिया है। ये प्रोसेस करते समय 2-3 बार रीस्टार्ट होगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। एक बार एक चालू कर दिया तो ये कंटिन्यू प्रोसेस चलते रहेगा। ये प्रोसेस के लिए आधा से पौना घंटा करीब लग सकता है। मैंने ये प्रोसेस को पूरा मतलब एकदम भगाया है, एकदम ये स्पीड अप किया है।
ताकि वीडियो शॉर्ट में बन सके। देखिए पहले यह रीसेट हो रहा है, एकदम 1% से सीधा 98 तक लेके आया। इस प्रोसेस के लिए कम से कम 10 to 15 मिनट्स लग सकता है। मैंने 1 मिनट में थोड़ा स्पीड अप किया, उसके बाद दोबारा सिस्टम रिस्टार्ट होगा। अभी ये प्रोसेस रीसेट का प्रोसेस हुआ, अभी जो होने वाला प्रोसेस है वो इंस्टॉलिंग का प्रोसेस होने वाला है। देखिए अभी इंस्टॉलिंग प्रोसेस का शुरू हो गया। इंस्टॉलिंग विंडोज़ 1% है। इसमें भी मैंने वीडियो को स्पीड किया है। अभी दोबारा सिस्टम रिस्टार्ट हुआ है। यदि विंडोज़ अपडेट लेता है इस तरीके से 2-3 बार रिस्टार्ट होता है। पर्टिकुलरली जैसे 45% हो गया, वहाँ से रिस्टार्ट होगा, दोबारा 55 से शुरू होगा, इस तरीके से होगा। ये इंस्टॉलेशन होते समय भी इस तरीके से 2-3 बार रिस्टार्ट होगा। जो ये वॉइस नरेटर है, आप जो प्रोसेस कर रहे हैं उसके बारे में भी बताता है। जैसे आपने स्टार्ट क्लिक किया, यू क्लिक स्टार्ट, जैसे ये मैंने अभी कीबोर्ड सेलेक्ट किया है, इसके बारे में भी ये आवाज़ से आपको बताते रहेगा। जैसे कि आपको यूएस, जैसे कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो यूनाइटेड स्टेट का कीबोर्ड लेआउट को सेलेक्ट कर लिया। पहला मेरा नेशन को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ये वाईफाई के लिए पूछ रहा है, तो आप स्किप कर देना, वाईफाई को अभी नहीं कनेक्ट करेंगे। उसके बाद अभी सिस्टम रिस्टार्ट हुआ है। विंडोज़ 10 लाइसेंस अग्रीमेंट एक्सेप्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ये मेरा ओरिजिनल लैपटॉप है, विंडोज़ डेल का है। इसमें ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम आया था। तो अपना आप यूज़र नेम यहाँ से टाइप कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पहले का जो यूज़र नेम वाला सब कुछ है उड़ जाता है। आप पासवर्ड चाहिए तो डाल सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट करेंगे तो सीधा जब क्लिक करेंगे ऑटो लॉगिन हो जाएंगे। चूज चॉइस प्राइवेसी, इसमें एक्सेप्ट कर देंगे। कोर्टना हेल्प, इसमें भी नेक्स्ट कर देंगे। सपोर्ट एंड प्रोडक्शंस, इसमें मैं नॉट नाउ करके आगे जा रहा हूँ। सपोर्ट एंड प्रोडक्शंस, माई इंफॉर्मेशन इज करेक्ट। एंड रजिस्टर माई मैकाफे सिक्योरिटी सब्सक्रिप्शन, क्योंकि जब नया लैपटॉप आता है तो उसके साथ मैकाफे नहीं तो दूसरी कोई एंटीवायरस एक साल के लिए फ्री में देता है। तो विंडोज़ डेल में हमेशा मैकाफे आता है, तो मेरा लैपटॉप में भी आया था, सो उसका है। वी आर गेटिंग रेडी, दिस माइट टेक सेवरल टाइम, कुछ टाइम लग सकता है। जैसे देखिए हर प्रोसेस में डोंट टर्न ऑफ योर पीसी ऐसे लिख के आ रहा है, मतलब इस प्रोसेस में होते समय आप कुछ भी है पावर कट नहीं होना चाहिए। अगर लैपटॉप में आपके बैटरी कभी कभी प्रॉब्लम इशू है तो डायरेक्ट चलता है, तो मतलब आप यूपीएस में कनेक्ट कर लीजिएगा, नहीं तो अगर गलती से भी पावर बटन ना दब जाए, मतलब पीसी बंद नहीं होना चाहिए। ओके, इस प्रोसेस में इस रीसेट को हम दो तरीके से कर सकते हैं। ये तो यहाँ से जाके हमने रीसेट किया है, उसके बाद हम लैपटॉप जैसा स्टार्ट करते ही वहाँ से हम
वहाँ से भी F12 जैसे कि बायास ऑप्शन, नहीं तो दूसरी ऑप्शन है की में जाके वहाँ से भी हम, जैसे रिकवरी मोड है, रिकवरी मोड में जाके वहाँ से भी हम रीसेट कर सकते हैं। हमने हमारा लैपटॉप को चालू मोड में हमने किया है, जो विंडोज़ चालू है वहाँ से हमने रीसेट किया है। तो आप रिकवरी मोड में भी जाके वहाँ से भी ये ऑप्शन सेम ऑप्शन रहेगा, वहाँ से भी आपको लैपटॉप को रीसेट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट देयर, ये हो गया, सिस्टम मेरा चालू हो गया है। तो मेरा लैपटॉप में ये क्या दिक्कत आ रहा था, मेरा लैपटॉप जब भी चालू करता हूँ तो वो बूटिंग के लिए कम से कम 4 मिनट्स के ऊपर लेता है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने लैपटॉप को रीसेट किया था। तो अगर मैं वो 4 मिनट्स को इस वीडियो का आगे लगाऊंगा तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उस 4 मिनट को मैं अलग से अपलोड करके दिखाऊंगा। उस वीडियो के पीछे इस वीडियो को मैं अटैच करूँगा, ठीक है, वहाँ से प्रॉब्लम को सॉल्यूशन को दिखाने के हिसाब से। अगर वो 4 मिनट की वीडियो को इसके पीछे लगाऊंगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएंगे। अभी इस लैपटॉप को मैंने रीस्टार्ट करके इसका कितना टाइम आ रहा है उसको दिखाता हूँ। ठीक है, मैंने एक स्टॉपर वॉच ले लिया है। उसके बाद ये लैपटॉप को मैं चालू कर रहा हूँ। मैंने लैपटॉप बटन चालू कर दिया, पावर बटन को, ये चालू हो रहा है। अगर हम विंडोज़ 10 वाला यूज़ करते हैं तो कम से कम 8 GB का रैम ले लें, क्योंकि विंडोज़ 10 कम से कम 2.5 GB अराउंड आपको विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करने के लिए कंज्यूम करता है। तो बाकी बचा हुआ है हमारे पास 1.5 GB ओनली। तो हम उसमें से 2-3 ऐप्स को रन करने के लिए कोशिश करते हैं, तो आपका सिस्टम फ्रीज मतलब लैग हो जाएगा, स्लो चलेंगे। इसलिए आप विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं तो मिनिमम 8 GB का रैम ले लें। दूसरी बात है, और भी सिस्टम स्लो है, जैसे कि ये सिस्टम है मेरा, ये HSD हार्ड डिस्क है। अगर मेरा SSD हार्ड डिस्क को मैंने रिसेंटली कस्टमर को अपडेट करके दिया था, मेरा एक बहन है तो उनके लिए अपडेट करके दिया था, उसमें कम से कम 20 सेकंड में बूट हो जाता है। जैसे कि ये देख रहे हैं, ये सिस्टम देखिए अभी यूज़र नेम का आने के लिए ही 1 मिनट 4 सेकेंड करीब ले लिया है। इसके बाद यहाँ से देखिए ये पीछे से चक्कर ले रहा है, ये कम से कम मेरे को लगता है 1.5 से 2 मिनट लग सकता है। तो ये HSD हार्ड डिस्क है। अगर और भी सिस्टम स्लो है तो आपको ये HSD हार्ड डिस्क को रिमूव करके आपको हार्ड डिस्क रिप्लेस करना पड़ेगा, SSD हार्ड डिस्क में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ये पुराना जनरेशन का है। कोर i3 8th जनरेशन का है, तो इसमें M2 का ऑप्शन नहीं है हार्ड डिस्क, तो मैं SSD में जाना पड़ेगा, SSD हार्ड डिस्क अपडेट करना पड़ेगा। देख लीजिए अभी भी ये पीछे से प्रोसेस ले ही रहा है। देखिए 2 मिनट हो गया है, क्योंकि मैं पहले बताया था ये सिस्टम मेरा को 4 मिनट्स के ऊपर ले रहा था। देखिए अभी विंडोज़ ये बूट हो के आया, डेस्कटॉप आया। सो ये कम से कम आने के लिए मान लेते हैं 2 मिनट 23 सेकेंड। सो पहले से कम ये फ़र्क रहा, मतलब 2 मिनट का तब फ़र्क रहा, क्योंकि पहले का जो था मुझे 4 मिनट्स 30 सेकेंड करीब लग रहा था। तो उससे तो ये बेहतर हुआ, रीस्टार्ट करने से 2 मिनट का तो फ़र्क रहा। तो अगर इससे भी और भी बेहतर करना चाहते हैं, SSD हार्ड डिस्क इंस्टॉल करके करना पड़ेगा, फिर नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा।